तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिमेट्रिकल नेटवर्क, उसके कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस और प्रोपगेशन कांस्टेंट, मतलब दो उसके जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके बारे में हमने पढ़ा। और उसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हमने देखे थे, टी, पाई, एल एट्सेट्रा। तो आज इनमें से हम इन्हीं नेटवर्क के लिए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एट्सेट्रा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टॉपिक है हमारा जो आज का वो है, हम टी सेक्शन को पहले डील करेंगे। तो पहले टॉपिक हमारा जो रहेगा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हमें फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, तो हमारा जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट ऑफ सिमेट्रिकल टी सेक्शन। तो कोई सिमेट्रिकल टी सेक्शन है उसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फाइंड आउट करेंगे। डेफिनेशन आप लोग जानते हैं, ना जानते हो तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, फिर यहाँ पर देखिएगा। मान लीजिए ये हमने कोई एक टी सेक्शन बनाया। टी सेक्शन टी शेप में होता है, आप लोगों को पता है, हमने इसको डिस्कस किया है पहले भी। तो ये एक टी सेक्शन बनाया हमने जिसमें 3 इम्पीडेंसेस आपने लगे हुए देखे। These are the 3 impedances which are connected in T shape, that is why it is known as T section। तो T shape में 3 impedances लगे हुए हैं। इन टर्मिनल्स को हम अगर नाम दे दें, 4 टर्मिनल्स हैं, ए बी सी डी, 2 पोर्ट नेटवर्क है ये। यहाँ पर इसके इम्पीडेंसेस को हमने कंसिडर किया है Z1। सिमेट्रिकल है तो ये भी Z1 होगा और ये Z2। कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको Z1/2 मान लेंगे। क्यों मानेंगे? ताकि हम इसके बाद एक और सेक्शन अगर ऐसे Z1/2 का लगाए हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक और सेक्शन इसके साथ कैस्केडिंग करें तो Z1/2 कंसीडर करने पर ये दोनों जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो तो इनका इन टोटल Z1 सीरीज में होने के वजह से, Z1/2 सीरीज में होने की वजह से टोटल में कितने हो जाएंगे? Z1 हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसको Z1/2 कंसीडर किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया एक टी सेक्शन, सिमेट्रिकल है और इसका हमें फाइंड आउट करना है Z0। तो Z0 फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं? आपको हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जब किसी सिमेट्रिकल नेटवर्क को उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से टर्मिनेट करते हैं, जब किसी सिमेट्रिकल नेटवर्क को उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 से टर्मिनेट करते हैं तो नेटवर्क के इनपुट से देखने पर जो आपको इम्पीडेंस मिलता है, इनपुट इम्पीडेंस जिसको कहते हैं Zin, वो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 के बराबर होता है। ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में कि जब किसी सिमेट्रिकल सेक्शन को उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस से टर्मिनेट करते हैं तो उसके इनपुट टर्मिनल से देखने पर जो इम्पीडेंस मिलता है वो भी कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पर अब हम इस इनपुट से अगर सिंपल सीरीज और पैरेलल का यूज करके देखें तो यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस Zin, यहाँ से टोटल इम्पीडेंस कितना होगा? तो अगर आप कंसीडर करिए, आप ये टोटल एक सर्किट है कोई, तो यहाँ से अगर कोई करंट चलेगी तो यहाँ जाएगी, फिर उसके बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कोई करंट यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होगी और उसके बाद ये वाली करंट इन दोनों में जाएगी। तो देखा जाए तो ये दोनों सीरीज में है, लास्ट वाला ये दोनों सीरीज में है। कौन कौन? Z0 और Z1/2। तो सीरीज में है तो इनको सीरीज वालों क्या करते हैं? ऐड करते हैं, सीरीज इम्पीडेंसेस ऐड होते हैं। ये दोनों सीरीज में हो गए। ओके, ये दोनों टोटल सीरीज में है और ये दोनों इसके साथ क्या है? पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पर जो करंट है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो ये दोनों सीरीज में हो गए और इन दोनों का सीरीज
इस Z2 के साथ पैरेलल में है। इन दोनों ये जो सीरीज में है ये पैरेलल में किसके साथ है? पैरेलल में है Z2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये दोनों पैरेलल हो गए और ये टोटल अगर देखा जाए, मतलब ये टोटल, ओके, ये जो टोटल है ये Z1/2 के साथ सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में है, क्योंकि जो करंट यहाँ जाएगी वही इस सब में जा रही है। ठीक है, तो इसलिए ये है Z1/2 प्लस में करेंगे, क्योंकि ये टोटल सीरीज में है Z1/2 के। अगर आप लोग इससे पहले भी 10th या 12th में पढ़े होंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस या कैपेसिटेंस का भी देखेंगे, हालांकि यहाँ रेजिस्टेंस के टर्म में हम या इम्पीडेंस के टर्म में कंसीडर कर रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों सीरीज में है और इन दोनों का सीरीज में है, मतलब Z0 प्लस Z1/2। ठीक है, और इन दोनों का सीरीज Z2 के साथ पैरेलल में है, तो इन दोनों का सीरीज पैरेलल में है Z2 के साथ, और ये टोटल ओवरऑल Z1/2 के साथ किस में है? सीरीज में है। तो ये ओवरऑल सीरीज में है। क्लियर हुआ? अब इसको अगर हम ओपन करें, अच्छा ये जो Zin है, Zin की वैल्यू क्या है? Z0 के बराबर, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Z0 इक्वल टू, अब इसको ओपन करिए तो यहाँ पर दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल को कैसे सॉल्व करते हैं? पैरेलल को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि दोनों को ऊपर गुणा कर लीजिए, Z0 प्लस Z1/2 और Z2 इंटू Z2 हो जाएगा, और नीचे दोनों को जोड़ लीजिए, Z0 प्लस Z1/2 प्लस Z2। ये आप लोग पहले भी देखे होंगे, जैसे कि R1 और R2 पैरेलल में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, कैसे करते थे आप? पहले इसको ऐसे करते थे ना, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से 1/R की वैल्यू क्या होती थी? R1 R2, नीचे कॉमन, यहाँ पर R1 प्लस R2। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आती थी? R की आती थी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो देखा जाए तो ऊपर दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं और नीचे एडिशन हुआ है, तो हमने वही किया है, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई किया है और नीचे एडिशन हुआ है। और तो ये टोटल हो गया ऐसे, ये वाला, और इसके बाद प्लस Z1/2। अब इसको थोड़ा सा और आगे हम एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर ये देखिए नीचे ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, Z0 इक्वल टू टोटल, अगर पूरे का डिनोमिनेटर Z0 प्लस Z1/2 प्लस Z2 करना हो तो कैसे होगा? ये हो जाएगा Z0 प्लस Z1/2 इंटू Z2, ये तो सेम रहेगा, और इसके साथ प्लस में ये वाला, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये सिंपल मैथमेटिक्स से आप लोग जानते हैं इसको, Z0 प्लस Z1/2 प्लस Z2। ओके, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है इसको हम इस साइड भेजेंगे, तो यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Z0 से ये सब मल्टीप्लाई होकर क्या होंगे? Z0 स्क्वायर पहले हो जाएगा, ये Z0 स्क्वायर प्लस Z0 Z1/2 प्लस Z0 इंटू Z2, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इक्वल टू, इधर देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, Z0 इंटू Z2 प्लस Z1 Z2/2 Z1 Z2/2। यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई मस्त, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और इसके बाद ये अब ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? Z0 Z1/2 प्लस Z1 स्क्वायर/4 प्लस Z1 Z2/2 प्लस Z1 Z2/2।
अब यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला होगा, कैंसिल कर दीजिए। Z0 Z1 अपॉन 2 यहाँ है, यहाँ दोनों ये इक्वल साइन के इधर उधर हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। Z0 Z1 अपॉन 2, ओके। Z0 Z2 भी है, ये भी कैंसिल होगा। Z0 Z2, ओके। तो यहाँ से देखिए Z0 स्क्वायर इधर बचेगा, Z0 स्क्वायर इक्वल टू इधर बचा ये Z1 Z2 अपॉन 2 है, ये Z1 Z2 अपॉन 2, तो ये दोनों ऐड होंगे तो ये टोटल हो जाएगा Z1 Z2 और ये हो जाएगा Z1 स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ की क्या बचा, सिर्फ Z1 स्क्वायर अपॉन 4 बचा और ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो क्या बचेगा Z1 Z2, ओके। या फिर यहाँ पे हम सीधे Z0 अगर लिखना हो, Z0 क्या हो गया, Z0 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Z1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Z1 Z2, ये इधर स्क्वायर था तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका Z0 की वैल्यू आ गई है जो है अंडर रूट में Z1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Z1 Z2। तो ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये टी सेक्शन के लिए है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Z0 ऑफ टी, ओके। पाई सेक्शन के लिए भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी टी सेक्शन के लिए है तो Z0 ऑफ टी इज इक्वल टू Z अंडर रूट Z1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Z1 Z2, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है ओपन सर्किट इम्पीडेंस, इसको ZOC ओपन सर्किट इम्पीडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, इसको ZSC से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट सर्किट SC फॉर शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट इम्पीडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस ऑफ सिमेट्रिकल टी सेक्शन, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये हमारा टी सेक्शन है, सिमेट्रिकल टी सेक्शन, जिसको हमने अभी देखा था। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू Z1 अपॉन 2 हमने ली थी जो सीरीज में है, और ये शंट में जो लगा हुआ है इसको Z2 हमने कंसिडर किया था। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग अभी जो हम फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, ये इसकी वैल्यू हमने Z1 अपॉन 2 कंसिडर की है, तो ये हमेशा देखिएगा। अगर मान लीजिए 200 ओम यहाँ दिया हुआ है तो 200 ओम है Z1 अपॉन 2, तो यहाँ Z1 की वैल्यू हो जाएगी 400 ओम, ठीक है। तो ये आप अभी हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे, हालांकि ध्यान दीजिएगा इसको हमने Z1 अपॉन 2 माना है ताकि जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फिर कोई गलती ना हो जाए। तो Z ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट पहले हम देखते हैं Z ओपन सर्किट। तो ये क्या होता है Z ओपन सर्किट इम्पीडेंस, जब हम सेक्शन के आउटपुट पोर्ट को, टी सेक्शन के आउटपुट पोर्ट को ओपन रखें, कोई चीज़ यहाँ कनेक्ट ना करें, ओके। तो इनपुट पोर्ट से देखने पर जो इम्पीडेंस हमें मिलता है उसको कहते हैं ओपन सर्किट इम्पीडेंस, ओके। क्या है कि जब हम किसी सिमेट्रिकल टी सेक्शन को या सिमेट्रिकल सेक्शन के आउटपुट पोर्ट को या दूसरे पोर्ट को ओपन रखें तो पहले पोर्ट से देखने पर जो इम्पीडेंस मिलता है उसको कहते हैं ओपन सर्किट इम्पीडेंस। चूंकि पोर्ट 1 से आप देख रहे हैं तो इसको ओपन सर्किट 1 कहेंगे, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि अगर इस वाले को हम ओपन रखें, फॉर एग्जांपल इसको ओपन रखें, तो यहाँ से देखने पर आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, उसको कहेंगे ZOC, लेकिन पोर्ट 2 से देख रहे हैं तो पोर्ट 2 ZOC2। लेकिन चूंकि ये सिमेट्रिकल है तो ZOC1 और ZOC2 ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल सेक्शन में चाहे आप इधर से देखिए चाहे उधर से देखिए इक्वल होते हैं दोनों। तो एक पोर्ट को ओपन रखकर दूसरे पोर्ट से देखने पर जो इम्पीडेंस मिलता है उसको ओपन सर्किट इम्पीडेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए कंसीडर किया हुआ है कि इस वाले पोर्ट को ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से देखने पर आपको क्या मिलेगा, ZOC1 जो कि इक्वल टू है ZOC2 के। तो इसको हम सिंपल ZOC भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है। असिमेट्रिकल में ऐसा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल है इसलिए ये दोनों आपस में बराबर है, चाहे आप इधर से देखें चाहे आप इधर से देखें। तो ये ZOC क्या होगा, अगर आप देखिए आपने इसको ओपन रखा है तो यहाँ से कोई करंट जब जाएगी तो यहाँ करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होगी कि नहीं होगी, मतलब इधर जाएगी या इधर जाएगी, इधर नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ इसको कोई पाथ नहीं मिलेगा, ओपन है, तो इधर कोई भी करंट नहीं जाएगी। जो करंट जाएगी यहाँ से होते हुए इधर चली जाएगी, इस इम्पीडेंस का कोई यूज यहाँ पर नहीं रह जाएगा,
तो चाहे इसको लगाइए चाहे ना लगाइए। तो यहाँ पर जेड ओ सी की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ ये दोनों सीरीज में होंगे और इसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इसमें करंट जा ही नहीं रही है, तो इसको चाहे कंसीडर करें चाहे हटा दें, कोई इसका मतलब नहीं है रहने का। तो यहाँ से जेड ओ सी की वैल्यू हो जाएगी, ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे बस। तो ये हो जाएगी Z1/2 प्लस Z2। क्लियर है? अब इसी तरीके से शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस हम देखते हैं क्या होता है। शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस मतलब कि अगर हम एक टर्मिनल को इसके शॉर्ट कर दें, शॉर्ट मतलब दोनों टर्मिनल को एक दूसरे के साथ जोड़ दें, शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ से देखने पर, इनपुट साइड से देखने पर अब आपको जो मिलेगा उसको कहेंगे शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। इधर से देख रहे हैं तो ZSC1, और मान लीजिए इसको शॉर्ट करेंगे तो इधर से देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ZSC2। तो चूंकि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है तो ZSC1 और ZSC2, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस 1 और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस फ्रॉम पोर्ट 2, ये दोनों सेम ही होंगे। इसको हम चाहे तो ZSC से रिप्रेजेंट करें। इक्वल टू ये क्या होगा, अब आप देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ से कोई करंट जाएगी तो ये दो पार्ट में जाएगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। इट मीन्स ये दोनों पैरेलल हो गए आपस में। कौन कौन पैरेलल हुआ, Z2 और Z1/2। तो Z2 और Z1/2 ये आपस में पैरेलल में हुए, और इन दोनों का पैरेलल Z1/2 के साथ सीरीज में हुआ। क्लियर? ध्यान से देखिए आप लोग, ये सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस या आप लोगों को ये आना चाहिए, आप सेकंड ईयर में हैं, नहीं आ रहा हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा या बताइएगा। हालांकि ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप नेट से भी देख सकते हैं, आप पढ़े भी होंगे 10th 12th में, ये सारी चीज़ें रहती हैं। नहीं आ रहा होगा तो आप लोग बताइएगा। हालांकि पहले कोशिश करिएगा खुद से करने की, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है और सिंपल सा। इसको करंट के रूप में हम कंसीडर करके करें तो बहुत आसान होता है। यहाँ से करंट फ्लो कराइए तो यहाँ पर देखिए, जहाँ करंट डिवाइड होती है वो पैरेलल में होता है, यहाँ करंट डिवाइड हो रही है तो ये पैरेलल में हो गए। और यहाँ पर अगर इसको एक मान ले, पूरा रेजिस्टेंस को एक मान ले, तो यहाँ से जो करंट जाएगी वो उस रेजिस्टेंस में, एक रेजिस्टेंस में टोटल में जा रही है, इसलिए वो दोनों आपस में क्या होंगे, सीरीज में। ठीक है? तो जब करंट डिवाइड होती है तो पैरेलल होता है, और करंट डिवाइड नहीं होती है तो वो दोनों इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। चलिए, तो इसको ZSC को सॉल्व करिए थोड़ा सा। तो ये सॉल्व करने के लिए ZSC, जेड ओपन सर्किट आपका निकल गया है, ZSC को थोड़ा सॉल्व करना है। तो ZSC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल वाला कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करिए, Z1/2 इंटू Z2, या इसको Z1 और Z2/2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई, ये दोनों ऐड होंगे मतलब Z2 प्लस Z1/2। ठीक है? और इसके बाद ये वाला बचा रह गया प्लस Z1/2। अब इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एक ही वो ले लेते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मीन्स हर होता है, न्यूमरेटर मतलब अंश होता है। आप लोग कोशिश करिए सारी चीज़ें इंग्लिश में ही बोलें, समझें, ताकि आगे आपको आसानी हो। तो ये देखिए, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे, इसलिए मल्टीप्लाई होने के बाद सबका, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन हो जाएगा, हर कॉमन हो जाएगा। तो ऊपर जो है Z1 Z2/2 है, और ये देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर Z1 Z2/2 होगा, Z1 Z2/2। ठीक है? और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा ये, तो ये हो जाएगा Z1²/4। अच्छा, ये दोनों देखिए आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये जुड़कर क्या हो जाएंगे, ये जुड़कर हो जाएंगे Z1 Z2 प्लस Z1²/4 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z1/2। ओके? तो ये आपका आ गया ZSC की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ Z1², दिस इज द वैल्यू ऑफ ZSC। ओके? अब यहाँ पर आप लोग
देखिए हमें जेड ओ सी और जेड एस सी दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब हम सिंपल सा एक और छोटा सा करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन, हमने Z0 निकाला हुआ है टी सेक्शन का, Z0 ZOC भी निकाल चुका है हमने, और ZSC भी निकाल, रिलेशन बिटवीन रिलेशन अमंग Z0 ZOC एंड ZSC, इन सब के बीच हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वैल्यूज सबकी क्या क्या हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने Z0 की वैल्यू क्या आई थी, Z0 की वैल्यू आई थी हमारी, बताइए कोई लोग, ध्यान दीजिए, ये वैल्यू थी अंडर रूट में Z1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस Z1 इंटू Z2। ओके, ZOC की वैल्यू क्या आई थी, ZOC की वैल्यू अभी हमने निकाला हुआ है, ये आई थी Z1, ये है Z1 अपॉन 2 प्लस Z2, Z1 अपॉन 2 प्लस Z2, Z1 अपॉन 2 प्लस Z2, और ZSC की वैल्यू हमने अभी क्या निकाली है, एंड ZSC इसकी वैल्यू अभी निकाली है हमने, ये देखिए इसकी वैल्यू आई है Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z1 अपॉन 2। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं, इसमें रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं इन तीनों में। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, ZOC इंटू ZSC क्या होगा ये निकालिए। तो ZOC इंटू ZSC क्या होगा, ZOC की वैल्यू है Z1 अपॉन 2 प्लस Z2, ये हो गया ZOC की वैल्यू, इंटू इसको मल्टीप्लाई करना है ZSC के साथ। ZSC की वैल्यू आपने क्या निकाली है, ये है ZSC की वैल्यू है Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर अपॉन 4, ये ऊपर है हाँ न्यूमरेटर में, और नीचे है Z2 प्लस Z1 अपॉन 2, ये दोनों मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए ये और ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आपका ZOC इंटू ZSC क्या आया, ZOC इंटू ZSC ये आया है Z1 Z2 प्लस Z1 स्क्वायर अपॉन 4। तो ध्यान से देखिए ये जो वैल्यू है ये Z0 स्क्वायर के बराबर है, Z0 स्क्वायर, देखिए Z1 Z2 ये अंडर रूट में है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इन तीनों को बीच इसलिए रिलेशन आ गया, Z, यहाँ से हम लिख सकते हैं Z0 इज इक्वल टू अंडर रूट ZOC इंटू ZSC। ओके, तो अगर हमें Z ओपन सर्किट और Z शॉर्ट सर्किट पता हो, Z ओपन सर्किट की वैल्यू, Z शॉर्ट सर्किट की वैल्यू, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद एक छोटा सा इसमें और देख लेते हैं हम लोग साथ में, Z1 और Z2 इन टर्म्स ऑफ ZOC एंड ZSC, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लीजिए। तो सबसे पहले ZOC की वैल्यू हमने कितने निकाली थी, ZOC की वैल्यू निकाली थी हमने Z2 प्लस Z1 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको स्क्वायर करिए, ZOC का स्क्वायर क्या होगा, तो इस टोटल का स्क्वायर होगा, टोटल का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर मतलब Z2 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब Z1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2AB करेंगे तो ये आ जाएगा Z1 इंटू Z2। ओके, अब आप फिर देखिए ये वाला जो टर्म है इतना टर्म किसके बराबर है, Z0 स्क्वायर के बराबर, Z ओपन सर्किट स्क्वायर इक्वल टू Z2 स्क्वायर प्लस ये टर्म अगर आप ध्यान दें तो ये Z0 स्क्वायर के बराबर है। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का इक्वेशन देखिएगा आप लोग, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू Z2 स्क्वायर प्लस Z0 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, Z0 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखिए तो ये है ZOC इंटू ZSC।
ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम Z2 की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, Z2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो ये Z ओपन सर्किट स्क्वायर माइनस Z ओपन सर्किट इंटू Z शॉर्ट सर्किट। ठीक है, समझ में आ रहा है। बस हमने इसको इस साइड भेज दिया है। तो यहाँ से Z2 की वैल्यू क्या आ गई, Z2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, इन सब का अंडर रूट, इस टोटल का अंडर रूट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ अंडर रूट में देखिए ZOC कॉमन भी ले सकते हैं, तो बचेगा ZOC, यहाँ पर ZOC बचेगा माइनस यहाँ पर ZOC कॉमन ले लिया तो बचेगा ZSC। तो यहाँ पर देखिए हम Z2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ZOC और ZSC दोनों दिया हो। ठीक है, इसी तरीके से Z1 भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें Z2 मिल गया है, Z1 भी निकाल सकते हैं अगर ZOC और ZSC पता हो। कैसे निकालेंगे, वी नो दैट ZOC हमें कितना पता है, ZOC है Z2 प्लस Z1 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ से Z1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, Z1 अपॉन 2 इक्वल टू ZOC माइनस ZSC, ZOC माइनस Z2 सॉरी। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में Z ओपन सर्किट माइनस Z2, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ZOC और Z2 की वैल्यू आपने निकाली हुई है माइनस अंडर रूट ZOC ब्रैकेट में ZOC माइनस ZSC। हालांकि इसका डेरिवेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट ये हमने एक छोटा सा था इसलिए इसको देख लिया है। तो यहाँ से देखिए अगर आपको ZOC और ZSC किसी क्वेश्चन में दे दे तो आप Z1 और Z2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट इसका था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।